मोहम्मद हसन अस्करी का खत, मुमताज शीरीं के नाम, मारिफत मकतबा जदीद अनारकली लाहौर, 20 जुलाई 1948। मोहतरमा आदाब, इस वक्त रात का 1:30 बजा है। मैंने इसी वक्त कुदरतुल्लाह शहाब की किताब या खुदा पढ़कर ख़त्म की है। सबसे पहले तो मैं आपको ऐसा दीबाचा लिखने पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने बड़े बेलाग तरीके से और बिल्कुल बेझिझक हकीकत का इजहार किया है। आपने जिस तरह फसादात के मुताल्लिक इंसानों का तज्जिया किया है वो मुझे बहुत पसंद आया। खुसूसन कृष्ण चंद्र के मुताबिक तो आपने बड़ी साफ गोई से काम लिया है। आपने कतई तौर पर साबित कर दिया है कि आपका जहन हर किस्म के तासुबात से पाक है और आप किसी की रू रियायत नहीं करती। हमारे अदीब इस खौफ से अपनी जबान बंद रखते हैं कि हमारा कोई हिंदू दोस्त बुरा ना मान जाए या हमें रजत पसंद ना समझ लिया जाए। इस किस्म का खौफ हमारे कौमी नुक्ताए नज़र से जो कुछ भी हो, खालिस अदबी नुक्ताए नज़र से भी बड़ी पस्त चीज़ है। ये देखकर मुझे इंतहाई मसर्रत हुई कि हमारे यहाँ कम से कम एक लिखने वाले ने तो दयानतदारी बरती। मैं तो ये ज़रा भी नहीं चाहता कि महज कौमी फ़ायदे के लिए लोग अपनी असली राय को छुपाएं या हकीकत को मस्ख करें। अगर हमारे यहाँ वाकई कोई ऐसा आदमी है जो रिम्पॉट की तरह का कोई विजन अपने अंदर रखता है और वो पाकिस्तान की बर्बादी की दुआएं मांगता है, तो मैं उससे इख्तलाफ रखने के बावजूद उसे सर आंखों पर बिठाऊंगा, उसे इजहार की पूरी आज़ादी दूंगा और इसके हक की हिमायत में कायदे आज़म तक से लड़ने को तैयार हूंगा। मगर दुख तो इस बात से होता है कि हमारे अदीब महज दूसरों को खुश करने के लिए या दूसरों के कहने से पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत या कम से कम बदजनी फैलाते हैं। पाकिस्तान हासिल करने के लिए तो अवाम के वोटों की जरूरत थी। इन पर नामनिहाद इंटेलेक्चुअल्स का कोई असर नहीं था। अवाम ने पाकिस्तान हासिल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान का इस्तेहकाम महज वोटों से तो नहीं हो सकता। इसके लिए तो पूरी कौम की ज़हनी और अखलाकी काविश की जरूरत है। और जिंदगी की छोटी से छोटी बातों से लेकर बड़ी से बड़ी बातों तक मैं पढ़े लिखे लोगों की पूरी जिद्दोजहद के बगैर हमें इस्तेहकाम कैसे हासिल हो सकता है। लेकिन हमारे अदीब हैं कि वो पाकिस्तान ही को खत्म करने के दरपे हैं, और वो भी अपने किसी फायदे के लिए नहीं, महज गैर जानिबदारी, आज़ाद ख्याली और तरक्की पसंदी का तमगा हासिल करने के लिए। इन हालात में तो ये बड़ी मुबारक फाल है कि आप मुसलमानों की तरफ से बोली और आपने इस साजिश का पर्दाफाश किया जो अदब के पर्दे में मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। इस पर आपको जितनी भी मुबारकबाद दी जाए कम है, क्योंकि ये बात तो जरा मुश्किल ही से समझ में आती है कि कोई अदीब इस हद तक मुसलमानों का हामी हो। फिर आपने कोई जज्बाती बात भी नहीं कही, सीधी सीधी 2 और 2 4 वाली बातें की हैं। मैं इस बात को पाकिस्तान के हक में कोई अच्छी बात नहीं समझूंगा कि पाकिस्तानी अदीब हर बात में कौम या हुकूमत की हिमायत करने लगें या हर बात को सिर्फ कौमी मफाद के नुक्ता नज़र से देखें। मैं तो सिर्फ महज मारूजियत और सच्ची गैर जानिबदारी चाहता हूँ और कौम की सच्ची तामीर का राज इसी में समझता हूँ। आपको मालूम होगा कि आजकल फ्रांस में जिम्मेदार अदब का बड़ा चर्चा है। इसके मुताल्लिक एंड्रे गाइड ने कहा था, I count only on the deserter। मैं तो इस मकूले का बुरी तरह कायल हूँ। अगर मैं अपने लिए किसी शानदार मुस्तकबिल का ख्वाब देखता हूँ तो वफादार की हैसियत से नहीं बल्कि भगोड़े की हैसियत से। मगर इसके साथ साथ मुझे ये भी याद है कि गाइड अफ्रीका में राइटर्स रेजिस्टेंस कमेटी का सेक्रेटरी भी था। हालांकि बाद में आरागोन साहब ने भी ये मुतालबा किया कि जैद पर मुकदमा चलाया जाए क्योंकि वो जर्मन सिपाहियों के रवैये की तारीफ करता है। तो ऐसे नाजुक वक्त में तो जैद तक कौमी खिदमत पर आमादा हो गया था, क्योंकि उस वक्त ज़हनी ईमानदारी का तकाजा यही था। मगर हमारे यहाँ ईमानदारी सिर्फ इसी में समझी जाती है कि पाकिस्तान की मुखालिफत की जाए, या जो अदीब ऐसे हैं जिन्होंने कहरे दरवेश बजाने दरवेश पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम कर ही लिया है, वो बेताल्लुक रहना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान की अमली हिमायत का मतलब जाह परस्ती समझते हैं। यहाँ चंद नौजवान ऐसे अदीबों की एक नई अंजुमन बनाना चाहते थे जो पाकिस्तान के वफादार हों। मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई। मैंने तासीर साहिब को भी शिरकत के लिए राजी कर लिया, लेकिन जब ये नौजवान क़यूम नज़र साहिब वगैरह के पास गए तो उन्हें ये जवाब मिला कि तासीर और अस्करी को किसी मुलाजिमत की तलाश है। अदीबों के अंजुमन बना के अपना प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं ताकि लंबा हाथ मार सकें। अब बताइए कि ऐसे आलम में आदमी क्या करे क्या ना करे। तरक्की पसंदों ने मेरे बारे में ये उड़ा रखा है कि इसे हुकूमत से पैसे मिलते हैं, गर्ज ये कि बोलें तो ये सब सुने और चुप कैसे रहें। कौम को मरते हुए नहीं देखा जाता। मुझे तो आपकी ये तहरीर देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। खुदा करे कि आप ज्यादा लिखा करें। हमारी जरूरत तो कौम को इसी वक्त है, कहीं त्रियाक बादज वक्त ना पहुंचे। कुदरतुल्लाह शहाब का अफसाना भी मुझे पसंद आया। मैं तो कहता हूं कि यह किताब हर पाकिस्तानी के घर में होनी चाहिए।
اگر شہاب صاحب پسند کریں تو میری یہ رائے اپنی کتاب کے اشتہار میں دے دیں۔ میں اس پر اخبار امروز میں تبصرہ کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اخباروں میں اس پر تبصرہ ہو جائے۔ خیر، یہ کوئی لافانی افسانہ تو نہیں ہے، مگر اپنے مقصد کے پیش نظر بڑا کامیاب ہے۔ آخر ورکرز کی سائلنس آف دا سی کون سی لافانی ہے یا اس قسم کی دوسری کتابیں، مگر پھر بھی ان کتابوں کا ایک مقام ہے اور ان مصنفوں کی قومیں بجا طور پر ان کی شکر گزار ہیں۔ شہاب صاحب بھی اسی طرح ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے غیروں کے مظالم دکھانے پر اتنا وقت صرف نہیں کیا جتنا اپنوں کے مظالم پر۔ کتاب کا تیسرا حصہ سب سے اچھا اور سب سے زیادہ بااثر ہے، خصوصاً آخری سین کی تو داد نہیں دی جا سکتی۔ میں کتاب پر مفصل تبصرہ کر رہا ہوں۔ خیر، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ذہنوں پر سے ترقی پسند کی دھند تو چھٹنے لگی۔ شہاب صاحب کو میری مبارکباد پہنچا دیجئے۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ کراچی کا ادبی ماحول کیسا ہے؟ کتنے لوگ پاکستانی ہیں اور کتنے ترقی پسند؟ ذرا جلدی جواب دیں تو اچھا ہے۔ سمت شاہین صاحب کو آداب۔ نیازمند محمد حسن عسکری۔